हाँ जी, नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं BS चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। RS प्रीलिम्स पेपर को लेकर के जो कलाम एकेडमी परिवार की तरफ से एक जो शानदार रणनीति चलाई जा रही है, उसी क्रम में राजस्थान कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो राजस्थान के मेले और त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी मेले और त्यौहार टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले। राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख मेले हैं, राजस्थान में कौन कौन से धार्मिक मेले, कौन कौन से पशु मेले, इन मेलों से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो जो प्रमुख मेले हैं उस पर आज हम चर्चा करने वाले। आज की क्लास जो राजस्थान के प्रमुख मेले इस टॉपिक पर रहने वाली है। एक शानदार मोटिवेशन के साथ में आज की क्लास को प्रारंभ करेंगे। हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता अक्सर आप सबने सुनी होगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो विगत वर्षों में किसी न किसी भर्ती में थोड़े बहुत अंतराल से रह गए हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए ये लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं कभी ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए आज की सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न अपने सामने है, चैत्र शुक्ल 13 से बैसाख कृष्ण एकम तक प्रतिपदा तक महावीर जी का मेला कहाँ भरा जाता है? महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की बात यहाँ पे की जा रही है। महावीर जी का मेला कहाँ भरा जाता है? करौली, प्रतापगढ़, उदयपुर या भीलवाड़ा? तो महावीर जी का जो ऐतिहासिक मंदिर है वो करौली के चांदन गांव में है। महावीर जी का ऐतिहासिक मंदिर चांदन गांव, हिंडौन सिटी, जिला करौली, यहाँ महावीर जी का ऐतिहासिक मंदिर है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का यहाँ पे ऐतिहासिक मंदिर है। बहुत पौराणिक महत्व इस मंदिर का है। यहाँ जो मेला लगता है इस मेले को लक्खी मेला कहते हैं। लक्खी मेला करौली में कैला मैया का और महावीर जी के, ये दोनों ही मेले जो है इनको लक्खी मेले, जिन मेलों में लाखों भक्त जाए वो सब लक्खी मेले हैं अपने। तो ये मेला जो है वो लक्खी मेला माना जाता है। यहाँ इस मंदिर के पास में एक नदी है, गंभीर नदी। मंदिर से गंभीर नदी तक महावीर जी की सवारी निकाली जाती है, एक यात्रा निकाली जाती है रथ यात्रा की भांति। तो मंदिर से लेकर गंभीर नदी के तट तक ये यात्रा निकाली जाती है। मीणा जनजाति के लोग गीत गाते हुए इस यात्रा को चलाते हैं। मीणा जनजाति और गुजर जाति दोनों में ही इनकी मान्यता है। तो महावीर जी का जो ऐतिहासिक मेला भरता है वो करौली में भरा जाता है। राजस्थान में सीतामढ़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? बड़ा लोकप्रिय मेला है भाई, RPSC के सारे पेपरों में ये प्रश्न पूछा हुआ है। सीतामढ़ी मेला, सीतामढ़ी मेला आपको ध्यान रखना है 12 में लगता है। जिला आपको ध्यान रखना है कौन सा है? 12। अब स्थान पूछा हुआ है कि 12 में कौन से स्थान, नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा या कोलायत? तो अपने जानते हैं कि भाई ये तीनों स्थान नोखा, तिलवाड़ा, कोलायत ये 12 में नहीं है। तो एक नाम बच गया आपके, केलवाड़ा। केलवाड़ा के निकट ये सीतामढ़ी का मेला भरा जाता है। ये सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला है। सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला है। सीतामढ़ी का जो मेला है ये सहरिया जनजाति का मुख्य मेला है। हाड़ौती आंचल का मुख्य मेला माना जाता है। हाड़ौती आंचल का सबसे बड़ा मेला है। इसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो केलवाड़ा के पास में सीतामढ़ी मेला भरा जाता है। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? फूटा देवल एक स्मारक है और यहाँ पे एक मेला लगता है, धार्मिक मेला है। ये कहाँ है? तो उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या डूंगरपुर। फूटा देवल नाम का स्मारक जो है वो कुंभलगढ़ के पास में, कुंभलगढ़। वैसे राजसमंद और पाली इन दोनों जिलों का ही मुख्य आकर्षण है ये मेला। परशुराम महादेव मेला के नाम से भी ये जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। फूटा देवल जो स्मारक विकसित किया जा रहा है वो कुंभलगढ़ के पास में किया जा रहा है। इसको राजस्थान पर्यटन विभाग, टूरिस्ट विभाग जो है फूटा देवल को एक तरह से पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो फूटा देवल मेला जो है ये श्रावण में लगता है और कुंभलगढ़ में लगता है, राजसमंद में, आपको ध्यान रखना है। तेजादशमी, वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजादशमी कब आती है? तेजाजी महाराज जो अपने गौरक्षक देवता है, राजस्थानी कल्चर में तेजाजी के लिए कहा जाता है कि मोती समोन उजलार, चंदन समोन काठ, तेजा समोन देवता जो पल में कर दे ठाठ। तेजाजी एक पल में ठाठ करने वाले देवता है। वीर तेजाजी का जो मेला लगता है खरनाल में, या वीर तेजाजी का जो पशु मेला लगता है परबसर में, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। प्रश्न ये पूछा गया कि तेजादशमी कब आती है? श्रावण शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को, या भाद्रपद शुक्ल दशमी को, या कार्तिक कृष्ण दशमी? तो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्षी के दशमी के दिन, इस दिन तेजाजी महाराज गायों की रक्षा करते हुए सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हुए थे। भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम तेजादशमी मनाते हैं।
राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, सुखी समाज के लिए आवश्यक है, सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता से रहना, यह निरंतर ईश्वर स्मरण। तो रूणीचा मेला, रामझा पीर जो है, इनको पीरों का पीर कहा जाता है। मैं तो केवल पीर हार थे पीरारा पीर। रामदेव जी के मंदिर में, रामदेव जी के मेले में जितनी आस्था के साथ हिंदू जाते हैं, उतनी आस्था के साथ में, उतनी विश्वास के साथ में, उतनी मान्यता के साथ में मुसलमान भी जाते हैं। ये मेला जो है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो इस मेले का मुख्य जो आकर्षण है वो सांप्रदायिक सद्भावना है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सुमेलित कीजिए, एक तरफ 3-4 मेलों के नाम है और एक तरफ उनकी तिथियां दी हुई है। देवनारायण जी का मेला अपने जानते हैं कि भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल नवमी या भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो रामदेव जी का मेला बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इस दिन बाबा रामसा पीर का अवतार हुआ था। रामदेव जी के अवतार के लिए साक्षात भगवान ये कहते हैं कि भादोड़ारी दूज रोज चंदो करे प्रकाश, मैं रामदेव बन आवस्यूं तो राखीजिए विश्वास। ये अजमाल जी को कहा गया था। तो बाबेरी बीज जिसको अपने कहते हैं, दूज को, इस दिन रामदेव जी महाराज का मेला लगता है। वीर फत्ता जी का मंदिर है सांथू गांव में। तेजा दशमी से एक दिन पहले, सांथू गांव है आपके जालोर में, तेजा दशमी से एक दिन पहले अपने फत्ता नवमी मनाते हैं। तो फत्ता नवमी आपको ध्यान रखना है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाएगी। और तेजा जी का मेला अभी आपने पढ़ा था, वीर तेजा जी की दशमी जो है वो दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। तो 3, 1, 2, 4 मतलब ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट बैठ रहा है। भरतपुर में बसंती पशु मेला, राजस्थान में खूब सारे पशु मेले हैं, इनमें से एक पशु मेला है आपके बसंती पशु मेला। पशु मेलों से संबंधित भी क्वेश्चन आता ही है डेफिनेटली। तो बसंती पशु मेला किस माह में भरा जाता है? यहाँ एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि बसंती पशु मेला कहाँ लगता है, तो भरतपुर में लगता है। किस महीने में लगता है? पौष, माघ, श्रावण या ज्येष्ठ। तो माघ महीने में बसंती पशु मेला लगता है। हरियाणवी नस्ल के गोवंश के लिए ये प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। और माघ महीने में इसका आयोजन होता है। पौराणिक साहित्य में उल्लेखित 12 ज्योतिर्लिंग, 12वां ज्योतिर्लिंग या अंतिम ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? अपने राजस्थान में भगवान शिव का एक ऐतिहासिक मंदिर जिसको 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग मानते हैं। जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो वो अंतिम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सिवाड़, कैलाशपुरी, मंडपिया या लालसोट। तो सिवाड़, सवाई माधोपुर, यहाँ भगवान शिव का एक ऐतिहासिक मंदिर है जिनको अपने घुश्मेश्वर महादेव कहते हैं। घुश्मेश्वर महादेव। और सिवाड़ में जो घुश्मेश्वर महादेव है, इन्हें 12वां तथा अंतिम ज्योतिर्लिंग जो है उस रूप में मानता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। 4 कथन है, इनमें से 3 सही है और 1 गलत है, उसको छांटना है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल सही बात है। माघ पूर्णिमा को, माघ महीने की पूर्णिमा को ये मेला भरा जाता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए इसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। वागड़ का कुंभ कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम, माही और जाखम 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर यहाँ के महान संत माऊजी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो बेणेश्वर मेला बिल्कुल सही है। बादशाह मेला ब्यावर में, होली के अगले दिन चैत्र कृष्ण एकम को जिस दिन अपने दुलंडी मनाते हैं उस दिन ब्यावर में बादशाह मेला लगता है। एक दिन ऐसा कहते हैं कि एक दिन का बादशाह बनाया गया था टोडरमल को, और उस टोडरमल की सवारी निकाली जाती है और उस समय बादशाह मेला लगता है। तो बादशाह मेला ब्यावर का सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर, गौतमेश्वर मेला सिरोही, गौतमेश्वर मेला भी सही। मरु महोत्सव आपको ध्यान रखना है जैसलमेर में, बाड़मेर में नहीं। बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन होता है। बाड़मेर जो है यहाँ आपको ध्यान रखना है, मरु महोत्सव नहीं है। राजस्थान पर्यटन विभाग यहाँ पे थार महोत्सव का आयोजन करती है। मरु महोत्सव जैसलमेर में लगता है, जनवरी महीने में लगता है ये। तो ये कथन जो है वो गलत हो गया, गलत ही छांटना। गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर मीणा जनजाति का तीर्थ स्थान है। गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा जनजाति का मुख्य तीर्थ स्थान है। गौतमेश्वर मेला जो है ये बैसाख पूर्णिमा को लगता है, बैसाख पूर्णिमा। एक गौतमेश्वर तीर्थ जो है वो आपको ध्यान रखना प्रतापगढ़ में भी है। तो ए, बी और डी बिल्कुल सही है, सी गलत है, आपको ध्यान रखना। मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में होता है। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? मोमासर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, कजली तीज उत्सव बूंदी और शीत महोत्सव माउंट आबू। देखिए, चंद्रभागा एक पशु मेला है जो झालावाड़ में भरा जाता है। चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है, इसलिए नाम पड़ गया चंद्रभागा मेला। झालरापाटन में लगता है। कजली तीज फेस्टिवल जो है वो बूंदी का प्रसिद्ध है। भाद्रपद
कृष्ण पक्ष की तृतीया, जिसको अपने बड़ी तीज मनाते हैं, उस दिन कजली तीज भी मनाई जाती है, उसको बड़ी तीज भी कहते हैं, भादुड़ी तीज भी कहते हैं। ये बूंदी की फेमस है। शीत महोत्सव, इसका आयोजन जो है माउंट आबू दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसका आयोजन होता है। मोमासर फेस्टिवल जो है, ये आपको ध्यान रखना है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक फेस्टिवल शुरू किया गया है। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। मोमासर फेस्टिवल जो है, बीकानेर जिले में एक गाँव है, यहाँ इस मोमासर फेस्टिवल का आयोजन होता है। तो मोमासर फेस्टिवल जो है ये बीकानेर में है, जोधपुर में नहीं है। तो ए जो है वो गलत हो गया। अभी ए संगत को छांटना है, तो ए जो है वो ए संगत है। ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार निम्न उत्सवों का सही क्रम क्या है? ग्रेगरियन मतलब जनवरी फरवरी के अनुसार आपको राजस्थान पर्यटन विभाग के 4 मेले दिए हुए हैं, उत्सव दिए हुए हैं, उनका समय आप लोगों को पता होना चाहिए, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव का आयोजन होता है जनवरी में, और कहाँ होता है? तो जयपुर में। पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? जयपुर में। जनवरी महीने में इसका आयोजन किया जाता है। आभानेरी उत्सव, आभानेरी उत्सव जो है वो अक्टूबर महीने में, सितंबर अक्टूबर महीने में दौसा में इसका आयोजन होता है। दौसा में इसका आयोजन होता है। कुंभलगढ़ उत्सव जो है वो कुंभलगढ़ में होता है, और दिसंबर के पहले वीक में 1 से 3 दिसंबर के बीच में कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन होता है। शीत महोत्सव माउंट आबू, माउंट आबू शीत महोत्सव का आयोजन जो है वो माउंट आबू में होता है। ये दिसंबर के अंतिम समय में 28-29 दिसंबर के लगभग इसका आयोजन होता है। तो ये दिसंबर में होता है। तो क्रम के हिसाब से देखेंगे तो पहले जनवरी में मतलब पतंग महोत्सव का आयोजन होगा, फिर आभानेरी फेस्टिवल दौसा का आयोजन होगा, फिर इन दोनों का आयोजन दिसंबर में होता है। पर कुंभलगढ़ फेस्टिवल जो है वो दिसंबर के पहले वीक में होता है, और शीत महोत्सव जो है ये दिसंबर के लास्ट वीक में होता है। तो पहले कुंभलगढ़ महोत्सव आएगा, और फिर आपको ध्यान रखना है शीत महोत्सव। 1, 2, 3, 4 मतलब ए ऑप्शन जो है वो अपना क्या है? सही है, सत्य है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पशु मेलों के नाम दिए हुए, एक तरफ संबंधित स्थान दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है। बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेले का आयोजन मेड़ता सिटी में होता है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में होता है। चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? तो झालरापाटन में। बाबा रामदेव पशु मेला मानासर गांव, नागौर जिले में है मानासर, यहाँ बाबा रामदेव पशु मेले का आयोजन होता है, आपको ध्यान रखना है। और वीर तेजाजी पशु मेला जो है वो परबसर में होता है। 1, 3, 4, 2 यानी ए ऑप्शन जो है वो अपना क्या है? सटीक है। ये चंद्रभागा पशु मेला कई बार पूछा हुआ है। वीर तेजा पशु मेला आरपीएससी ने खूब पूछा है। वीर तेजा पशु मेला आपको ध्यान रखना है परबसर में लगता है। परबसर में खारियानाडा तालाब है जहाँ तेजाजी का चमत्कार है, और इसी स्थान पर वीर तेजा पशु मेले का आयोजन करता है राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में कब लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में है, आपको ध्यान रखना। और यहाँ एक सूफी संत हुए थे, पीर फखरुद्दीन। गलियाकोट में पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, कौन से सूफी संत का उर्स होता है? तो पीर फखरुद्दीन नाम के एक सूफी संत है, इनका उर्स भरा जाता है। गलियाकोट में इस्लाम धर्म का एक संप्रदाय है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, ये भी कई बार पूछा हुआ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है गलियाकोट। तो यहाँ पीर फखरुद्दीन का उर्स भरा जाता है, और हिजरी कैलेंडर का जो पहला महीना मुहर्रम जो अभी चल रहा है, इस मुहर्रम महीने की 27वीं तारीख को गलियाकोट का उर्स भरा जाता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स है, पीर फखरुद्दीन का उर्स है। यहाँ पीर फखरुद्दीन सूफी संत की मज़ार बनी हुई है, जिसको मज़ार ए फ़करी कहा जाता है। गलियाकोट में पीर फखरुद्दीन की मज़ार बनी हुई है, और इसे मज़ार ए फ़करी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है। सोप स्टोन जो है उससे रमकड़ा बनाए जाते हैं, तो इसके लिए भी गलियाकोट प्रसिद्ध है। आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आज के सारे क्वेश्चन मेलों के हैं। इससे अगली क्लास अपने राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की रहने वाली है। रजब की 1 से 6 तारीख, रजब हिजरी कैलेंडर का महीना है। इस रजब महीने की 1 तारीख से 6 तारीख तक संत मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनको हम कहते हैं, जिनको गरीब नवाज कहा जाता है, जिनको आफताब ए हिंद कहा जाता है, जिनको मोहम्मद गौरी सुल्तान ए हिंद का खिताब देते हैं, उपाधि देते हैं, उनका उर्स कहाँ लगता है? इनका उर्स कहाँ भरा जाता है? उर्स मतलब मेला। तो आपको ध्यान रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है वो अजमेर में, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है। पूरे भारत में इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान कोई है तो वो अजमेर है, इसलिए हम अजमेर को भारत का मक्का कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जन्मभूमि जो है यह आपको ध्यान रखना है संजरी, संजरी जो ईरान में है, यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141-42 में हुआ, और मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे। पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्ली के राजा हुआ करते थे।
अजमेर को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था और अजमेर में ही इनकी दरगाह बनी हुई है जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक मानी जाती है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो 1 रजब से 6 रजब तक भीलवाड़ा के शाही गोरी परिवार के द्वारा ये उर्स जो है वो इसको हरा झंडा दिखा करके प्रारंभ किया जाता है। तो 1 रजब से 6 रजब तक इस उर्स का आयोजन होता है। तो आज की क्लास में हम राजस्थान के मेले इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। अगली क्लास अपने राजस्थान के त्योहारों पर रहने वाली है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जय हिंद, जय राजस्थान।